हाय गाइस, आई एम फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपको प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के बारे में बताने वाला हूं। आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। विद्यार्थियों को प्रोनाउन का अर्थात सर्वनाम का उपयोग करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो आज के बाद आपको मैं गारंटी देता हूं कि किसी प्रकार से आपको प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम का उपयोग करने में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बोलचाल की भाषा में या फिर एग्जामिनेशन में अगर पूछे जाते हैं तो विद्यार्थीगण अक्सर कन्फ्यूज में आ जाते हैं। तो आज के बाद आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम जानते हैं, कुछ प्रोनाउंस को मैं आपको वर्बली बता रहा हूं, उसके बाद फिर आपको रिटन में बोर्ड में समझाऊंगा आपको। जैसे कि ही, सी, यू, आवर, हीज, हर, नाइदर, आइदर आदि इसी प्रकार से बहुत सारे प्रोनाउन हैं जिनके बारे में हम आप चर्चा करेंगे। पहले एक आध दो एग्जाम्पल देखते हैं हम, उसके बाद फिर आपको मैं रिटर्न में बोर्ड में समझाऊंगा आपको। जैसे कि वह मेरा भाई है, तो हम कैसे बोलते हैं? ही इज़ माई ब्रदर। वह मेरी बहन है, तो सी इज़ माई सिस्टर। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी मुझ पर विश्वास करते हैं, वे मेरी सहायता देते हैं। माई फादर होप्स ऑन मी, ही हेल्प्स मी। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। जॉन मिल्टन अंग्रेजी के लेखक थे और आप लोगों के बारे में अच्छी तरह से समझाए हैं। तो जॉन मिल्टन वॉज अ राइटर ऑफ इंग्लिश एंड ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द पीपल, राइट। इसी प्रकार से मैं बहुत सारे ऐसे प्रोनाउन के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो अब आपको मैं बोर्ड में समझाने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, अब देखते हैं कि ही, सी, वह, वे, इसका उपयोग कैसे करते हैं मैं आपको समझाऊंगा आपको। जैसे कि वह लड़की अच्छी है, अगर फेमिनाइन जेंडर है तो क्या लगाते हैं? सी। फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग। अगर कोई लड़का है तो हम क्या लगाते हैं? वहां पर ही लगाते हैं। जैसे कि यहां पर वह लड़की अच्छी है तो हम क्या बोलते हैं? सी इज अ गुड गर्ल, राइट। ओके, अब यहां पर देखिए दूसरा सेंटेंस, मेरी माँ मुझे बहुत मानती है, वे मुझे मिठाइयाँ देती है। अब देखिए, माई मदर लव्स मी मच। माँ क्या है? फेमिनाइन जेंडर है, और यहाँ पर वे आया है, तो वे मुझे मिठाइयाँ देती हैं। तो यहाँ पर दे का उपयोग कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माँ फेमिनाइन जेंडर है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी गिव्स मी स्वीट्स। वे मुझे मिठाइयाँ देती हैं। दिस इज करेक्ट। अब यहाँ देखिए, मेरे पिताजी दयालु है, वे सबकी मदद करते हैं। तो क्या बोले हैं? माई फादर इज काइंड हार्टेड। अब यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर है माँ, उसी प्रकार से मैस्कुलाइन जेंडर अर्थात पुरुषवाचक है पिताजी, तो वहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, हम क्या लगाएंगे? ही। तो हो जाएगा ही हेल्प्स ऑल, वे सबकी मदद करते हैं। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस प्रकार से बोलना हो या लिखना हो तो आप जेंडर को देखकर आप दूसरे सेंटेंस में इसको उपयोग कीजिएगा। अगर जेंडर पुरुष है तो वहां पर लगाइएगा ही लगाइएगा। अगर स्त्रीलिंग है अर्थात फेमिनाइन जेंडर है तो हम किसका उपयोग करेंगे? हम सी का उपयोग करेंगे, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है। अब देखिए आगे दूसरा, ये देखिए, यू, ही, सी, इसका मतलब होता है आप। आप क्या पढ़ रहे हो? हम कैसे बोलते हैं? व्हाट आर यू रीडिंग? दिस इज करेक्ट। यहां पर यू क्या हो गया? हमारा एक प्रोनाउन हो गया। ही भी प्रोनाउन है, सी भी प्रोनाउन है। अब इसको हम दूसरे सेंटेंस में कैसे पढ़ते हैं, देखिए आप। कालिदास महान कवि थे, आपने शाकुंतलम लिखी। अब देखिए, कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट, और यहां पर लिखा है आप शाकुंतलम लिखी। यहां पर आपका तात्पर्य यू नहीं होता, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार से यू का उपयोग मत कीजिएगा। यू का तात्पर्य होता है कि आप कालिदास के बारे में, कालिदास क्या है? हमारा मैस्कुलाइन जेंडर है अर्थात पुल्लिंग है, तो यहां पर हो जाएगा ही। क्या बोलेंगे? ही। कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट, ही रोट द शाकुंतलम। दिस इज करेक्ट। ये श्रीमती महाजन हैं, आप प्रसिद्ध संगीतकार है। अब यहां पर देखिए, जिस प्रकार से कालिदास को यहां पर फेमिनाइन जेंडर के रूप में लिखा गया है, ही लिखा गया है, उसी प्रकार से ये श्रीमती महाजन हैं, आप प्रसिद्ध संगीतकार है। तो श्रीमती महाजन क्या हो गया? फेमिनाइन जेंडर हो गया। तो यहां पर आपका तात्पर्य होता है श्रीमती महाजन, तो क्या हो जाएगा यहां पर? सी, क्योंकि आप किसको इंडिकेट कर रहा है? फेमिनाइन जेंडर श्रीमती महाजन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहां पर हम किसका उपयोग करेंगे? सी। दिस इज करेक्ट। दिस इज मिस्टर महाजन, सी इज अ फेमस म्यूजिशियन। आप प्रसिद्ध संगीतकार है, राइट। नंबर थर्ड देखिए, माई, आवर, यूअर, हीज, हर,
इसका मतलब होता है अपना, अपना, अपनी, अपने। यह मेरा, हमारा, अपना घर है। अब इसको हम कैसे बोलेंगे, देखिए, दिस इज माई, दिस इज माई, माई मतलब मेरा, अवर हमारा, हाउस, तो दिस इज माई अवर। और अपना के लिए ध्यान रखिएगा, यहां हम किसका उपयोग करेंगे, ओन। किसका उपयोग करेंगे, ओन। तो ध्यान रखिएगा, यह मेरा अपना घर है, तो दिस इज माई, माई अवर ओन हाउस, दिस इज करेक्ट। यह उसका अपना घर है, तो हम कैसे बोलते हैं, दिस इज हिज। अगर लड़का है तो हिज आएगा, अगर लड़की है तो हर। और अपना के लिए हम यहां पर लगाएंगे ओन। किसका उपयोग करेंगे, ओन, OWN, दिस इज करेक्ट। ओके, यह उनका अपना घर है, तो दिस इज देयर। ये क्या है कि प्लूरल फॉर्म को शो करता है, देयर, तो दिस इज देयर, यहां पर भी आएगा ओन। किसका उपयोग करेंगे हम, ओन, दिस इज करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रोनाउन बता रहा हूं, अगर अपना शब्द आए तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम वहां पर हम ओन का उपयोग करेंगे, राइट। दिस इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। अब देखिए, बोथ, बोथ यानी दोनों, बोथ ऑफ देम, ये प्लूरल फॉर्म के लिए हो गया। जितने भी बोथ हैं आपको प्लूरल फॉर्म में शो करता है, ध्यान रखिएगा। बोथ, बोथ आर, बोथ वर, बोथ विल बी या शैल बी का उपयोग कर सकते हैं आप। बोथ ऑफ देम या फिर बोथ ऑफ यू। ओके, अब इसको देखिए, बोथ दोनों, बोथ ऑफ देम वे दोनों, बोथ ऑफ यू तुम दोनों, बोथ ऑफ अस हम दोनों। अब यहां पर देखिए, दोनों उपस्थित थे, तो कैसे बोलेंगे, बोथ वर प्रेजेंट। ओके, वे दोनों अनुपस्थित है, तो बोथ ऑफ देम आर एब्सेंट, दिस इज करेक्ट। ओके, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ अगले प्रोनाउन के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम डिरेक्शंस में आपको बता रहा था कि प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के बारे में, तो कुछ और ऐसे प्रोनाउन हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए बोर्ड की ओर, समवन, समबडी, सो एंड सो, इसका तीनों का मतलब है कोई, राइट। एनीवन, कोई। तो दोनों में दोनों को एग्जांपल मैं देकर आपको बताऊंगा। आपको पहले देख लीजिए आप क्या क्या होता है। नाइदर, नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से किसी का चुनाव करने में होता है, राइट। अब दूसरा है आइदर, दोनों में से कोई एक, राइट। नाइदर का तात्पर्य होता है नेगेटिव, अर्थात दोनों में से कोई नहीं होता है, लेकिन आइदर में से दोनों में से कोई एक होता है, राइट। इसका एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं, बताऊंगा मैं आपको, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको एनीवन बहुतों में से कोई एक, समवन एल्स कोई और, नन एल्स कोई और नहीं, ऑल सब, समथिंग कुछ। ये जितने भी लिखा हूं मैं आपको वर्बली और रिटन में आपको बताने वाला हूं। देखिए, समवन, एक एग्जांपल देखिए, समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर, कुछ लोग दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं। समबडी, समबडी इज इन ऑफिस, कोई लोग या कोई व्यक्ति ऑफिस में है। सो एंड सो, यहां पर देखिए एक एग्जांपल लिखा हूं, सो एंड सो सेस, कोई कहता है, राइट। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब एनीवन, एनीवन इज वांटिंग टू से इन दिस पॉइंट, कोई व्यक्ति इस बिंदु पर कहना चाह रहा है, राइट। अब देखिए, नाइदर में से, नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। ही हैज टू सन्स, उनके दो बेटे हैं। नाइदर ऑफ द टू इज मैरिड, दोनों में से किसी का शादी नहीं हुआ है, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नाइदर में, नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं होता है, बल्कि आइदर में से, आइदर मतलब होता है जस्ट उल्टा होता है, दोनों में से कोई एक। ओके, नो वन, नन या नो वन, दोनों का मतलब होता है कोई नहीं। एक एग्जांपल देखिए, सी हैज 3 डॉटर्स, उनकी 3 पुत्रियां हैं। नन ऑफ देम इज इंटेलिजेंट, जिनमें से तीनों में से कोई भी लड़कियां बुद्धिमान नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। सो एंड सो समवन, इसका मतलब होता है कोई। सो एंड सो सेस, कोई कहता है, राइट। आइदर और नाइदर, मैं दोनों को बता दिया हूं, फिर भी देखिए एग्जांपल। और आइदर मतलब होता है दो में से कोई एक। एनीवन, इसका देखिए एक एग्जांपल। तो आइदर मतलब होता है दो में से कोई एक होता है, राइट। जैसे हम बोलेंगे कि ही हैज 2 सन्स, सुरेश एंड मोहन, राइट, बोथ आर वेरी इंटेलिजेंट, तो दिस इज करेक्ट। एनीवन, एनीवन मतलब होता है बहुतों में से कोई एक होता है। ओके, तो एनीवन, एनीवन वांट टू से इन दिस टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक पर बोलना चाहता है। तो समवन एल्स, कोई और, समवन एल्स वांट टू डिस्क्राइब इन दिस पोएम,
कोई व्यक्ति इस बिंदु पर या इस पोएम पर बोलना चाहता है। नन एल्स, इसका मतलब होता है कोई और नहीं। ओके, तो इस प्रकार से हम आप अपने शब्दों में इसका उपयोग कर सकते हैं। नन एल्स, कोई और नहीं। अब देखिए, नन एल्स मतलब होता है कोई और नहीं, तो इसका उपयोग कैसे करेंगे? नन एल्स हैज एनी एन एडमिट कार्ड, कोई भी व्यक्ति के पास एडमिट कार्ड अर्थात प्रवेश पत्र नहीं है। ऑल स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, सभी विद्यार्थीगण मैदान पर खड़े हुए हैं। समथिंग, कुछ, ही है समथिंग नाउ, उसके पास कुछ है। तो इस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं आप प्रोनाउन में। अब देखिए, अब नथिंग, कुछ नहीं। अब देखिए कि नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं। ही इज नथिंग नाउ, उसके पास अभी कुछ नहीं है। अब देखिए, समथिंग आर दी अदर, कुछ ना कुछ, हम बोलते हैं कि ही इज हैविंग समथिंग आर दी अदर, उसके पास कुछ ना कुछ है। राइट। अब जब भी आप एग्जामिनेशन में या फिर बोलचाल की भाषा में इसका उपयोग करना चाहें तो आप अपनी तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो और जो, राइट, हु का उपयोग करते हैं सजीव प्राणी के लिए करते हैं, और व्हिच का उपयोग करते हैं हम निर्जीव प्राणी के लिए करते हैं। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो, तो अगर हु और व्हिच का उपयोग करने में बड़े प्रॉब्लम हो रहा हो, तो वहाँ पर हु और व्हिच की जगह में हम दैट का उपयोग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, जो लड़का है मेरा दोस्त है, देखिए लड़का यहाँ पर है तो आप क्या लगाएंगे? हु। अब देखिए जो कलम है तो वहाँ पर क्या लगाएंगे आप? व्हिच। ओके, तो देखिए जो लड़का है मेरा दोस्त है, द बॉय हु इज माई फ्रेंड। अब हु की जगह में आप दैट का उपयोग कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए जो कलम है वह मेरी है, द पेन विच इज माइन। अब विच की जगह में आप दैट का उपयोग कर सकते हैं। द पेन विच की जगह में दैट इज माइन, बोथ आर करेक्ट। यानी हु की जगह में दैट और विच की जगह में दैट का भी उपयोग कर सकते हैं आप। राइट। अब देखिए वन मतलब होता है यहाँ पर एक नहीं होगा, बल्कि सेंटेंस में आने पर उसका भाव अर्थात मीनिंग बदल जाता है। वन का मतलब होता है लोग, तुम लोग, हम लोग, लोगों को, तुम लोगों को, हम लोगों को अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो इसका मैं लिखा हूं वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो इसका मतलब है लोगों को या हम लोगों को कर्तव्य अपना करना चाहिए। ओके, वन ये हो गया। अब देखिए लास्ट है ईच अदर, वन एंड अदर। दोनों में अंतर मैं आपको समझा रहा हूं बहुत स्पष्ट तरीके से। ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे, यानी ये दो व्यक्ति के लिए लागू होता है, और वन एंड अदर मतलब होता है एक से अधिक व्यक्तियों में लागू होता है। तो देखिए दे मेड फॉर ईच अदर या फिर दे लव ईच अदर का उपयोग कर सकते हैं, वे एक दूसरे के लिए बने हैं। अब यहाँ पर देखिए दे डिस्क्राइब ऑन ईच अदर, वे एक दूसरे पर वो वर्णन करते हैं। राइट। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं बताया हूँ होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी क्लियरली अबाउट प्रोनाउंस। तो राइट, यदि हमारे पढ़ाने का तरीका, यदि हमारे वे ऑफ टीचिंग यदि आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। ओके, थैंक यू।